ईरान के जानी दुश्मन माने जाने वाले कुर्द लड़ाके इस बार युद्ध के दौरान एकदम शांत हैं और पहाड़ों की गुफाओं से निकल ही नहीं रहे। 28 फरवरी के बाद जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो अटकलें लगाई जा रही थी कि इस मौके का फायदा उठाकर कुर्द लड़ाके भी सीमा पार से ईरान में लड़ाई के लिए आ सकते हैं। ईरान ने कुर्द समूह पर मिसाइल अटैक भी किया था। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुर्द लड़ाकों का आह्वान किया। उन्होंने 5 मार्च को कहा था कि अच्छा होगा अगर कुर्द सेनाएं ईरान की सरकार पर हमला कर दें। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही ट्रंप के सुर बदल गए और वो कहने लगे कि युद्ध को ज्यादा उलझाना ठीक नहीं है। ऐसे में कुर्द लड़ाकों को इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर कुर्द लड़ाके भी किसी और देश की पैदल सेना नहीं बनना चाहते। बता दें कि कुर्द लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। वो पहाड़ों की सुरंगों में भी रहते हैं। वो ईरान की खुफिया एजेंसियों और इराक में उनके सहयोगियों से छुप कर रहते हैं। कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी इनका संगठन है। ऐसे ही कई संगठन हैं जो कुर्दिस्तान की आज़ादी के मकसद से बने। तुर्की में भी बड़ी संख्या में कुर्द रहते हैं। हालांकि तुर्की ने धमकी दी है कि अगर कुर्द लड़ाके ईरान युद्ध में शामिल हुए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि ये कुर्द लड़ाके कौन हैं और ईरान से इनकी दुश्मनी के पीछे की कहानी क्या है। इस वीडियो में हम आपके लिए ये सारी जानकारी लेकर आए। इतिहास में झांके तो ईरान के पहलवी राजवंश के शासनकाल में कुर्दों का उत्पीड़न किया गया। 1979 में शाह के पतन के बाद इस्लामिक गणराज्य की सरकार का रवैया भी कुर्दों के प्रति अच्छा नहीं रहा। 2026 में भी जब ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए तो ईरान की सेना ने कुर्दिश इलाकों में धावा बोलकर हजारों लोगों को मार डाला। ऐसे में कुर्द लड़ाके ईरान की सरकार के कट्टर विरोधी बने हुए हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि ये कुर्द लोग होते कौन हैं। कुर्द लोगों को मेसोपोटामिया का मूल निवासी बताया जाता है। सीरिया, इराक, ईरान और तुर्की का कुछ हिस्सा मेसोपोटामिया में आता है। मध्य पूर्व में अरबों, तुर्कों और फारसियों के बाद सबसे अधिक संख्या कुर्दों की ही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यहाँ कुल कुर्दों की आबादी 4 करोड़ के आसपास है। यूरोप में भी कुर्द लोग रहते हैं। जर्मनी में इनकी आबादी 10 लाख के करीब बताई जाती है। कुर्द ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान होते हैं और ये कुर्दिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सुन्नी होने के नाते भी ईरान की शिया सरकार से इनकी दुश्मनी पुरानी है। कुर्द केवल इस्लाम धर्म ही नहीं मानते बल्कि बहुत सारे कुर्द यजीदी धर्म को भी मानते हैं। इसमें ईसाई धर्म, प्राचीन फारसी और इस्लाम का मिश्रण है। कुर्दों के ऐसे भी समूह हैं जो कि यहूदी, ईसाई, पारसी, यारसिनिज्म धर्म को मानते हैं। इन्हें प्राचीन सभ्यता का माना जाता है। बताया जाता है कि कुर्द नाम 7वीं शताब्दी में पड़ा। इसी दौरान कुर्द कबीले इस्लाम के संपर्क में आए। इससे पहले और बाद में भी कुर्द लोग खाना बदोशों का जीवन जीते थे और भेड़ बकरियां पालते थे। कुर्दों के कई राजवंश भी हुए हैं। इनका राज सिनाई से उत्तरी अफ्रीका और अरब के पश्चिमी हिस्से तक फैला हुआ था। कुर्दों की सबसे ज्यादा आबादी तुर्की में रहती। 14वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य का उन इलाकों पर कब्जा था जहां कुर्द लोग रहते थे। इस्तांबुल में करीब 30 लाख कुर्द रहते हैं। इसके अलावा ईरान, सीरिया में भी कुर्दों की संख्या काफी ज्यादा है। हालांकि कुर्दों के पास कोई स्वतंत्र देश नहीं है। पहले विश्व युद्ध के बाद कुर्द राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव था। हालांकि तुर्की के स्वतंत्रता संग्राम के बाद इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तुर्की ने उन इलाकों से कब्जा भी छोड़ दिया जिस पर ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था। अब इसे सीरिया और इराक कहा जाता है। 1922 में कुर्दिस्तान साम्राज्य की घोषणा की गई थी, लेकिन इसका अस्तित्व ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। ऐसे में कुर्द समुदाय करोड़ों की संख्या में है, लेकिन इनका अपना कोई देश नहीं। ये कई देशों में फैले हुए हैं, लेकिन अपनी पहचान बरकरार रखे हुए हैं। कुर्द सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। लेकिन कभी कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल अमेरिका करता है तो कभी तुर्की अपने फायदे के लिए। वही कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के प्रवक्ता ने ईरान युद्ध में शामिल होने के बारे में क्या कहा, सुनिए। او شر لە بینی ئەمریکا و ئیسرائیل و ئێرانە ئێمە بڕیاردەری شەڕەکەنین و ئاکامی شەڕەکەیش نازانین، بەڵام ئێمە بۆ پێی دەوڵەتی ئێران دەوڵەتێکی داگیرکەرە دژی نەتەوەی کووردە ئێمە هەر شەڕێکە
ئەو ڕژێمە بەرەو هەڵدێر و نەمان بەرێت پشتیوانی لێ دەکەین. وەکو پارتی ئازادی کوردستان پێمان وایە ئەگەر دۆخی ئەو شەڕە بچێتە دۆخێکەوە کە ئەو ڕژێمە بەرەو هەڵدێر و نەمان بە وا پێشبێنی دەکەن هێزەکانی پێشمەرگی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش بەشداری بکەن بۆ ئازادی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. پێگومان ئەگەر ئەوە بێتە پێشێوێ لەگەڵ هاوپەیمانان بچین، ناوێت کورد خۆی بک بەکەوە سووری بەلەشکر و نامانەوێ داستانێک هەیە بە ناوی فڕۆخی جاویدان کە کاتی خۆی مجاهدین هێرشێکی کرد بەرەو ئێران بۆ ئازادی چەند شارێوە تا کرماشانی ژۆی، بەڵام دەرنەتیجە هەمویان تێداچوون. ئێمە نامانەوە ئەزمونە تاڵە دووبارە بێتەوە. لە وەختێکا جوڵەی خۆمان دەکەین هەم زیانی بۆ هەرێمی کوردستان نەبێ، هەم سەرکەوتنمان لێ ڕوون بوو بێتەوە. हालांकि ट्रंप के इनकार और तुर्की की धमकी के बाद लगता नहीं कि कुर्द लड़ाके ईरान पर धावा बोलेंगे, लेकिन जैसा कि आपने उसके प्रवक्ता को सुना कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन जैसी स्थिति आती है तो कुर्द लड़ाके न सिर्फ इस लड़ाई में शामिल होंगे बल्कि कुर्दिस्तान की स्थापना की कोशिश भी करेंगे।